मैं तुम्हारे लिए मोबाइल लाया हूं। जोया ने जल्दी से फोन लिया, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला उसका रंग उड़ गया। ये क्या है? ये घटिया फोन? क्या तुम मेरे लिए यही ला सकते थे? तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे दोस्तों के सामने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। ये कहकर जोया ने फोन जमीन पर दे मारा। अली नीचे झुका, टूटी हुई स्क्रीन को देखा और खामोशी से फोन उठाकर अपनी जेब में डाल लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ नहीं बोला, बस खामोशी से पलटा और वापस गांव जाने के लिए चल पड़ा। जोया के दिल में अब अमीरी की ख्वाहिश और बढ़ चुकी थी। शहर में उसकी दोस्ती अहमद नाम के एक लड़के से हो गई थी। जोया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, अहमद ने एक दिन कहा, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं कि तुम्हें अच्छा लाइफस्टाइल दे सकूं। जोया ने सोचा, फिर बोली, अगर मैं अपने हिस्से की जमीन बेच दूं तो हम एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। लेकिन वह जमीन तो अली की थी और उनके माँ बाप की आखिरी निशानी भी। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। अली खामोशी से गांव की तरफ जा रहा था। उसके कदम भारी थे, दिल पर एक अजीब सा बोझ था। हाथ जेब में था, जहां वही मोबाइल रखा था जिसकी टूटी हुई स्क्रीन अब भी उसकी बहन की बेरुखी की गवाही दे रही थी। जोया को मेरी कोई परवाह नहीं रही। मैं जिसके लिए सब कुछ कर रहा हूं वही मुझसे शर्मिंदा है। अली के दिमाग में यह सवाल बार बार गूंज रहा था। वह गांव पहुंचा, अपने पुराने घर के दरवाजे पर खड़ा रहा। वही घर जो कभी माँ बाप की मौजूदगी में खुशियों का गहवारा था, आज एक वीरान मकान की तरह लग रहा था। अली ने चुपचाप दरवाजा खोला और अंदर आकर चारपाई पर बैठ गया। वह थका हुआ था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी आंखों के सामने वह लम्हा घूम रहा था जब जोया ने उसके तोहफे को नीचे फेंक दिया था, जब उसके दोस्तों ने अली के लिबास पर तंज किया था, जब जोया ने गुस्से में कहा था, तुम्हें यहां आने से पहले बताना चाहिए था। ये सब सोचते सोचते अली की आंखों में आंसू आ गए। क्या मैं इतना बेवकूफ था? क्या जोया कभी मेरी कुर्बानियों को नहीं समझेगी? दूसरी तरफ जोया शहर में अपने नए दोस्तों के साथ मसरूफ थी। अहमद, जिससे उसकी दोस्ती दिन ब दिन गहरी हो रही थी, उसे चमकती दुनिया के सपने दिखा रहा था। जोया, अगर तुम्हें वाकई एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए तो तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। अमीर लोग जज्बात में फैसले नहीं करते, वे सिर्फ फायदा देखते हैं, अहमद ने चालाकी से कहा। लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, जोया ने उदास लहजे में कहा। तुम्हारे पास एक चीज है जो तुम्हें बहुत कुछ दे सकती है, तुम्हारा गांव वाला घर, अहमद ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। जोया के दिमाग में एक ख्याल आया, हाँ, अगर मैं अपने हिस्से की जमीन बेच दूं तो हम एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। लेकिन यह जमीन अली के बिना नहीं बेची जा सकती थी। जोया को अपने भाई से अपना हिस्सा मांगना था और उसे यकीन था कि अली उसे देने से इनकार कर देगा। लेकिन अब वह अपनी जिंदगी को लेकर संजीदा थी और किसी भी कीमत पर अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी। छुट्टियों में जोया गांव आई। अली ने सोचा कि शायद वह बदली होगी, शायद उसे अपने रवैये का एहसास हुआ होगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि जोया अब भी अपनी खुदगर्जी के कैद में कैद है। भाई, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, जोया ने औपचारिक लहजे में कहा। अली ने मुस्कुराकर कहा, हाँ जोया, कहो, क्या बात है? जोया ने सीधे शब्दों में कह दिया, मुझे घर में से अपना हिस्सा चाहिए। मैं इसे बेचकर शहर में अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। अली का चेहरा एकदम सपाट हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर एक जोरदार चोट की हो। ये घर माँ और अब्बा की आखिरी निशानी है जोया, मैं इसे नहीं बेच सकता, अली ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में सख्ती थी। भाई, तुम्हें बस अपना हिस्सा देना है, बाकी मैं संभाल लूंगी, जोया ने लापरवाही से कहा। भाई, तुम्हें बस अपना हिस्सा देना है, बाकी मैं संभाल लूंगी, जोया ने लापरवाही से कहा। जोया, तुम समझ क्यों नहीं रही? यह कोई आम जमीन नहीं है, यह हमारा घर है। क्या तुम सच में इसे छोड़ने के लिए तैयार हो? अली की आवाज भारी हो गई। जोया को गुस्सा आ गया। तो क्या मैं अपनी जिंदगी जीने के लिए तुम्हारे रहम पर रहूं? क्या मुझे इस पर कोई हक नहीं? अली ने अफसोस से कहा, तुम्हें यहां हमेशा से हक था जोया, ये तुम्हारा भी घर है, लेकिन तुम इसे बस एक चीज की तरह देख रही हो, एक सौदा, एक मौका। जोया ने दांत भींचते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे मेरा